नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद यूपी और दिल्ली और कई ऐसे राज्य थे जहां पर विरोध प्रदर्शन हुए। सवाल ये है कि नुपुर शर्मा का बयान कितना सही है और जो जुमे की नमाज के बाद हुआ उसको क्या जायज ठहराया जा सकता है। खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, जिस तरीके से नुपुर शर्मा का बयान था वो ठीक था या आप उसकी निंदा करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि उसका अपना व्यक्तिगत बयान था वो। उसको किसी भी उससे ना जोड़ा जाए और न ही किसी पार्टी विशेष से जोड़ा जाए, न ही किसी उससे जोड़ा जाए। उसकी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म पे कोई भी, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, किसी भी धर्म पे अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, चलिए, अगर ये व्यक्तिगत मामला था, आपने उसको व्यक्तिगत बयान बता दिया, तो फिर ये जो कल हुआ, रांची में हुआ, गोलियां तक चली, यूपी के अंदर प्रयागराज में आगजनी हुई, सहारनपुर के अंदर हंगामा हुआ, लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं है, ये तो सीरिया है, ये तो अफगानिस्तान है, ये तो बांग्लादेश है, ये तो पाकिस्तान है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो फिर क्या उस जो बयान था उसको इस तरीके से प्राइवेट लेना और सड़कों पर इस तरीके से ड्रामा करना, ये कितना जायज़ है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया किसी भी धर्म विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणी करना वो गलत है। रही उसकी लोगों का ये कहना ये सीरिया है, ये वो है, ये इसको मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है और हम सब इसके नागरिक हैं। हमें सबको इसकी प्रगति और तरक्की में साथ देना चाहिए और यहाँ के जो बादशाह है उसके हुक्म को मानना चाहिए। ये संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा, ये कोई सीरिया से उससे नहीं चलेगा। ये कल जो हुआ, क्या वो कानून का पालन था? क्या सड़कों पर नारेबाजी, प्रशासन को टारगेट करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनौती देना सड़कों से, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, ये नारे लगाना, ये संविधान है, ये कानून है, ऐसे चलेगा देश? देखिए, ये तो जनता है, ये अपने आप कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा करना गलत है। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा है, जो शांति भंग करेगा उसके लिए सख्त कार्रवाई होगी और उसको दंड दिया जाएगा। ये कोई भी ऐसा ना करे। मेरी तो विशेष कर सब जनता से ये अपील है कि आपस में भाईचारा बना के रखे, तो सौंदर्य बना के रखे और कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे जो है एक धर्म विशेष के खिलाफ गलत मैसेज जाए और बिल्कुल भी ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए जो किया और जो वो कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है भारत का और पूरे वर्ल्ड में तरक्की हो रही है। ऐसे प्रधानमंत्री सौभाग्य से मिलते हैं। अगर उनके खिलाफ या उनके विपक्ष में कोई कुछ करता है तो वो गलत है, उसको मैं सिरे से नकारता हूँ। चिश्ती साहब, एक बात ये है कि जिस तरीके से हर जगह हुआ, पूरे कई बड़े राज्यों में देखा गया, दिल्ली के अंदर, रांची के अंदर, तो क्या ये पूरे एक सेटिंग की हुई थी क्या कि जुम्मे की नमाज होगी, पहले सब सेट किया हुआ था कि आप जाइएगा, पहले नमाज पढ़िएगा और फिर हंगामा कीजिएगा? तो क्या जो मौलाना बैठे हैं, क्या धर्मगुरु बैठे हैं, पूरी ट्रेनिंग दी गई थी क्या सब कुछ काम करने की? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। ये कुछ लोग अपने धरातल पे जिनका कुछ रहा ही नहीं, वो खत्म हो गए, वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके और कुछ ना कुछ करवा के सरकार को बदनाम किया जाए। ऐसी सरकार जीवन में दोबारा नहीं आएगी जैसी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की चल रही है भारत में, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार जीवन में दोबारा नहीं आएगी। साहब, वो बच्चे नहीं मान रहे हैं आपकी बात। आप भले मोदी जी, योगी जी की बड़ाई करते रहें, जो बच्चे थे सड़क पर, अब हो सकता है कि आप भी उन्हें कह दें कि नादान थे, या मुलायम सिंह ने कह दिया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। जब अच्छे हैं आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो फिर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्यों सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो? ये समझाते नहीं आप बात उन लोगों को? देखिए, ये तो मेरी सबसे अपील है धर्म गुरु से, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो। इस्लाम शांति प्रिय मजहब है, वो कभी भी दंगा नहीं सिखाता और वो कहता है
कि जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उसकी तरक्की में प्रगति में साथ दो और उसके बादशाह के हुक्म को मानो। अगर तुम ये नहीं करते हम में से नहीं हो, यानी कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो इस्लाम से हो ही नहीं सकते अगर वो दंगा करते हैं। अपनी बात रखनी है, सरकार को आप ज्ञापन दीजिए, सरकार को आप संदेश दीजिए, सरकार को आप मैसेज दीजिए, सरकार आपकी बात सुनेगी। ये नहीं दंगा करें या वो मुसलमान नहीं थे कल जिन्होंने ड्रामा किया, वो मुसलमान थे कि नहीं थे? देखिए उसके अंदर कुछ लोग जो बच्चे हैं जो सड़कों पर आए, मैंने भी वो वीडियो देखी, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब नादान बच्चे हैं, उनको उकसाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको कुछ राजनीतिक लोग जो है उकसा देते हैं और उकसाने के बाद ये काम करते हैं। ऐसे ही हिंदू कई संगठन है, वो जो है उकसाते हैं बच्चों को, उनके हाथों में डंडे थमा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जो बड़े लोग हैं वो कहीं उनके बच्चे आपने प्रोडक्ट्स में देखे? कहीं उनके बच्चे जो है बड़े लोगों को कहीं आपने कोई वो देखा है? ये गरीब ही लोग क्यों होते हैं? इन गरीब मुझे ये बताइए कुरान की कौन सी आयत में लिखा है और क्या मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप जुमे के दिन जो पाक दिन माना जाता है उस दिन आप नमाज पढ़िए और फिर नमाज के बाद सड़कों पर जाइए पत्थरबाजी कीजिए? कौन सी आयत में लिखा है कुरान की, ये बता दीजिए जरा दर्शकों को। देखिए मोहम्मद साहब ने ये कहा है जुमे के दिन आप नमाज पढ़िए और दुआ कीजिए, अपने वतन के लिए दुआ मांगिए, हमारे वतन में चैनो अमन रहे, हमारा भाईचारा कायम रहे, हमारे दुख दर्द दूर हों, और वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे कौम के लिए, वो एक मुसलमान के लिए नहीं, वो सब उस धर्म के लिए, इंसानियत के लिए दुआ करना बताया है। और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप ऐसा करिए, और ये तो बिल्कुल अगर आप ऐसा करते हैं मैं उसका खंडन करता हूँ। आप उसका खंडन कर रहे हैं, अब क्या उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्तियां जब्त होनी चाहिए? जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं योगी मोदी जी की, कर रहे हैं अपील की, ये सब कीजिए आप जो मैं कह रहा हूँ। देखिए भाई साहब, जिन्होंने गलत किया है उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उनको कानून में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का है और वो कोई भी है, कितना भी ताकतवर है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन निर्दोष लोगों को बिल्कुल भी कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो धर्म की बात नहीं हुई ना, कल तो जुमे की नमाज के बाद जिसने किया, आप भी जानते हैं ज्यादातर मुस्लिम ही थे, उसमें हिंदू तो था नहीं, तो मुस्लिमों पे चलना चाहिए नहीं चलना जिन्होंने दंगा किया? देखिए इंसान का कोई रूप नहीं है, मैंने टोपी लगाई मैं मुसलमान बन गया, मैंने टोपी हटाई मैं हिंदू बन गया, दाढ़ी मेरे भी है, दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, सब रखते हैं, उसमें कोई नहीं। दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई का कोई ईमान नहीं होता, दंगाई का कोई मजहब नहीं होता। जो दंगा करता है, जो देश की शांति भंग करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को नहीं, निर्दोष को बिल्कुल नहीं। मैं अपील करता हूँ अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी, वीडियो देखिए, जो आदमी गलत कर रहा है चाहे वो कोई भी है उसको सजा दीजिए, जो निर्दोष है उसको कोई सजा ना।